नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अर्पित। रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, आपको बताएंगे। रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, क्या कहता है साथ ही आज आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले चलिए जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जिसका जाप आपको दिलाएगा पद, पैसा और रुतबा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके अथक प्रयास जो आप पिछले कुछ समय से जो इतने हार्ड एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अब रंग ला रहे हैं। आज के दिन आपकी आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आज इमोशंस में आकर, भावनाओं में आकर कोई निर्णय आपको नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, कुछ प्रयत्न आज आपको करने पड़ेंगे। ये ध्यान रखिए, जल्दबाजी करने से कभी कभी काम जो है, बनता हुआ काम भी है, वो बिगड़ सकता है, खराब हो जाता है। बड़े फैसले आज आप कर सकते हैं, बस एक बार उससे संबंधित जो जरूरी लोग हैं उनके साथ में विचार विमर्श अवश्य कर लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातःकाल गोमूत्र का छिड़काव करें और कपूर आरती करिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा है। लेन देन के मामले में भागदौड़ हो सकती है। आज आपको अपना जो व्यवहार है वो थोड़ा सा सकारात्मक बनाए रखना है। कार्यस्थल पर, व्यापार स्थल पर सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूके उसके फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मोहित है इन चूरू से, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9/5/1984 और जन्म का समय है इनका सुबह का 4:15 का। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हाँ, धन्यवाद अर्पित जी। प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरु जी प्रणाम। मैंने कुछ दिनों पहले पूछा था, मेरे भैया ने पूछा था, तो मैंने वो जो आपने उपाय बताया था खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मंगल और शनि की शांति करवाना, वो मैंने करवा दिया है। तो अब मैं आगे जानना चाह रहा था कि मेरे को अच्छी नौकरी और मेरे शादी संबंधी दिक्कतों का कब तक निवारण हो जाएगा। प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। ऐसा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं नौकरी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में स्वग्रही होकर बैठे हैं। वहीं सूर्य आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। लेकिन इन सब ग्रहों पे जिसका असर था, मंगल शनि की शांति जो आपने करवा ली है, वो बड़ी अति उत्तम है। अब आने वाला जो समय है, चूँकि अभी आपको सूर्य की महादशा और बुध का अंतर चल रहा है, जुलाई 2015 तक का ये समय अभी है, अगले जुलाई तक में, तो निश्चित तौर पे अगले ही 4-5 महीनों में कुछ पॉजिटिव चीज़ आपके साथ अवश्य होने वाली है। उसके बाद में शुक्र आएगा इसी साल के अंदर, तो इस वर्ष के अंत तक आपका विवाह भी निश्चित तौर पे होगा। और यदि आप कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं
तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको अवश्य मिलेगी। कुंडली बहुत अच्छी, एक हो सके तो आप येलो सफ़ायर पुखराज जो आता है वो 3.25 रत्ती का सोने में अंगूठे के पास वाली फिंगर के अंदर आप गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए, हर गुरुवार के दिन तो आप करनी ही करनी चाहिए, रोज़ कर सकें तो अति उत्तम है। कुल मिला के आने वाला जो समय है और जो समय चल रहा है इसका शुभ परिणाम आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। मोहित जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप जरूर से अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। और पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी हैं जैसलमेर से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1963 और जन्म का समय है इनका रात का 9 बजे का। नाथद्वारा का जन्म है पंडित जी इनका। महेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महेंद्र जी। मैं ये पहले भी आपको मैंने फोन किया था। जी। मेरे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वो कब खत्म होगा। दूसरा आपने मेरे को लहसुनी का बताया था, तो मैंने 11 रत्ती का लहसुनी की अंगूठी बना दी है। मैं किस वार को और कब पहनूं उसको, और मेरे को कब नया काम शुरू करना चाहिए, प्लीज बताइए मेरे को। देखिए महेंद्र जी, अब केतु की महादशा और शनि का अंतर आपको ख़त्म हो चुका है 10 फरवरी को, पिछले महीने। अब केतु की महादशा और बुध का अंतर आपको शुरू हुआ है। ये जो पीरियड है ये मच बेटर है। फरवरी 2016 में केतु की 7 साल की महादशा ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में शुक्र की 20 साल की महादशा शुरू होगी। वो आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। केतु का काम ही उतार चढ़ाव करना है, सांप की पूंछ है, टेढ़ी चलती है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ समय के मुकाबले, लास्ट 2-3 ईयर के मुकाबले अब जो समय स्टार्ट हुआ है मार्च ऑनवर्ड से, निश्चित तौर पे ये समय जो है वो आपके लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा। बंद जो दिशाएं हैं वो खुलने लगेंगी, जो बंद रास्ते हैं वो खुलने लगेंगे। और केतु के जो स्टोन आपने तैयार करवाया वो आप रविवार के दिन धारण कर सकते हैं और कच्चे दूध से गंगा जल से शुद्ध करके गायत्री मंत्र का जाप करके और फिर आप उसको धारण कर लीजिए। लहसुनिया को सूर्य बुध बुधादित्य योग, शनि स्वग्रह आपकी जन्म कुंडली में, शुक्र देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रह। सिर्फ जो समस्या थी वो केतु की और साथ में राहु की। चूँकि राहु आपके फिजिकल हाउस में, डिसीजन हाउस में बैठा है, तो थोड़ा सा निर्णय करते वक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप कोई भी जैसे लोहे से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग वर्क भी आप कर सकते हैं और उसके साथ साथ में फैंसी आइटम से रिलेटेड इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर पे आपके रास्ते खोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। महेंद्र जी की जैसे आप भी पा सकते हैं अपनी समस्याओं के सारे समाधान पंडित जी से। आपको बस छोटा सा काम करना है, आपको उस हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन है ये उदयपुर से, अपने बेटे हनी के लिए पूछना चाहते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/4/2001 और जन्म का समय है सुबह का 11:17 का। पंडित जी एमपी का जन्म है इनका, मध्य प्रदेश का। नितिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हेलो पंडित जी। जी जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए पूछना चाहता था कि वो आगे किस क्षेत्र में जाएगा, क्या है, पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा। देखिए नितिन जी, वैसे आपके बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका अश्लेषा नक्षत्र, गणमूल नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ है। पैदा होते ही 27 दिन में इस गणमूल नक्षत्र की पूजा होनी चाहिए। यदि आपने वो पूजा नहीं करवाई है तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में गणमूल नक्षत्र की इस बच्चे की शांति करवा दीजिए। दूसरी जो बात है, इसकी जन्म कुंडली में जो शुभ चीज़ है वो बता देता हूँ। चंद्रमा स्वग्रही होकर धन के भाव में बैठा है, पैसे के घर में अथाह धन संपत्ति इस बच्चे के हाथ में रहेगी। मंगल स्वग्रही होके इस बच्चे की जन्म कुंडली में बैठा है। निश्चित तौर पे ये बच्चा इतना लाभकारी है, इसके नाम से यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट है इसके हाथ में। तीसरी जो चीज़ है, शनि जो है इसकी जन्म कुंडली के अंदर वो मित्र राशि में बैठा हुआ है, वो भी द्वादश भाव में। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि बच्चा बाहर विदेशों में सेटल हो सकता है। कैरियर हाउस के अंदर शुक्र, एजुकेशन हाउस का जो मालिक है शुक्र, वो उच्च का होके बैठा है। तो आपकी 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा इतना आगे नहीं पढ़ा होगा जितना ये बच्चा पढ़ेगा। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसका फिजिकल हाउस, डिसीजन हाउस, निर्णय, दिमाग के घर का जो स्वामी है बुध, वो इसकी कुंडली में नीच का है।
कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देता है। आपका भाग्य अच्छा है, आपके ग्रह अच्छे हैं, लेकिन सारी इस जो अपनी ज़िंदगी है वो किससे चलती है? हमारे दिमाग से, हमारे डिसीजन से। आपका एक निर्णय आपको आगे बढ़ाता है और आपका एक निर्णय आपको पीछे ले जाता है। तो इसका जो लग्नेश है वो नीच का हो गया, तो कहीं ना कहीं फिजिकल अनफिट कर देता है। और साथ में राहु और बैठ गया तो कन्फ्यूज़न का पार्ट इस बच्चे में रहेगा, सेल्फ डिसीजन नहीं कर पाएगा ये बच्चा। अब बुध की जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए साल में एक बार नियम मान लीजिए आप कि साल में एक बार इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान आपको गौशाला में करना है। हरे वस्त्र इस बच्चे को कम से कम पहनाने हैं। एक चूँकि राहु इसके जन्म कुंडली में है तो राहु की शांति के लिए एक छोटा गोमेद का पेंडेंट बना लीजिए, 3.25 रत्ती का है, 5.25 रत्ती का चांदी में, और रविवार के दिन इस बच्चे के गले में डाल दीजिए। ओवरऑल इस बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, थोड़ा इसके डिसीजन पे ध्यान दीजिएगा, इसको प्रमोट करिएगा, ये बच्चा नाम करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू जायसवाल जी हैं ये दौसा से, और अपने बेटे अभिषेक के लिए पूछना चाहते हैं। अभिषेक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 29/4/2001 और जन्म का समय है अभिषेक का रात का 1:07 का। पप्पू जायसवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हेलो जी पूछिए पप्पू जी, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी इसके भविष्य के बारे में पूछना। इसके 29 की रात का जन्म है, 30 की सुबह हो जाएगी। हेलो 29 की रात और 30 की सुबह हो गई, ऐसा ही है ना? हाँ जी हाँ। ठीक। देखिए पुष्य नक्षत्र का जन्म है, सूर्य भगवान इसकी जन्म कुंडली में उच्च के होके बैठे हुए हैं, चंद्रमा स्वग्रह, ये शुक्र उच्च का है। इसकी जन्म कुंडली जो है ओवरऑल बहुत अच्छी हॉरोस्कोप है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल लाइन में इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कंप्यूटर्स, इस तरह की जो टेक्निकल लाइन है उसमें बच्चा काफ़ी अच्छी राइजिंग कर सकता है। इवन लॉ सेक्टर में भी ये बच्चा काफ़ी आगे बढ़ सकता है। सेल्फ मेड बनेगा, अपने बलबूते पे ज़िंदगी में आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। और साथ साथ में मांगलिक कुंडली है इस बच्चे की, थोड़ा सा एडामेंसी का कैरेक्टर रहेगा। जो सूर्य है वो इसकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। बहुत अच्छी कुंडली है इस बच्चे की, एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बुध इसकी जन्म कुंडली के अंदर अस्त होकर बैठा हुआ है तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाग्येश बुध अगर अस्त हो जाए, जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो एक पन्ना रत्न इसको पहनाना है, वो भी सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में गोल्ड के अंदर बुधवार के दिन। और इस बच्चे की आदत में डालिए कि इसको नियमित रूप से गौ सेवा जो है वो इसके भविष्य को में 4 चांद लगा सकती है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने नई और पुरानी दोनों तरह की समस्याएं आ सकती हैं। व्यापार में कुछ नई योजनाएं आज आपको बन सकती है, और आज आपकी जो दैनिक कार्य हैं उनके लिए कुछ उधार लेना भी आज आपको पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ दीजिएगा और परिक्रमा करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में चिंता हो सकती है, व्याकुलता, बेचैनी हो सकती है, लेकिन आज आपके कोई काम जो हैं वो रुकेंगे नहीं, काम पूरे होंगे। आज आपको न थकना है, न तनाव लेना है, न ही अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता को बार बार भंग होने देना है। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपको अपनी स्थिति, अपनी योग्यता से बढ़ चढ़ कर कार्य करने का प्रयास आज नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार होगा। आलस्य और आशंका का त्याग करके कम साधनों में भी कई बार हम जंग को जीत सकते हैं, युद्ध को जीत सकते हैं। बस जरूरत है हिम्मत की, धैर्य की। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ने से पहले भी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। आगे आकर बात करेंगे आगे की राशियों और पावर मंत्र की।
ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ अनावश्यक खर्च के बावजूद आकस्मिक धन लाभ भी आज आपको मिल सकता है। और ये ध्यान रखिए कि जैसे ही आपको कोई अच्छा आज मौका मिले उसका तुरंत फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। आज योजना बनाने से मेहनत करना ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। प्लानिंग कम करिएगा, एफर्ट्स ज़्यादा करिएगा, आज का दिन सफल रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको धन का लाभ होगा और सोचे हुए काम बनेंगे। ये ध्यान रखें किसी भी काम में अति ना करें, वरना आज समस्या में फंस सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन भी आपको अपने बारे में ज़्यादा सोचना है। नई जिम्मेदारी लेने से पीछे मत हटिएगा। अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है, कामकाज की स्थिति अनुकूल हो रही है और अपनी सोच को, अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाए रखें, सकारात्मक बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा जी हैं पंडित जी, ये नरेना से, और अपने बेटे चिराग के लिए पूछना चाहती हैं। चिराग का जो जन्म तारीख है वो है 16/1/1997 और इनका जन्म का समय है रात का 8:35 का। पंडित जी अजमेर का जन्म है इनका। उषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। उषा जी सवाल पूछिए अपना। पंडित जी बेटे के भविष्य के लिए पूछना चाहती हैं अपने कि चिराग का भविष्य कैसा रहेगा आने वाले समय में। देखिए बेटा उषा, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो जन्म है वो अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। अश्विनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है, तो पैदा होते ही गणमूल नक्षत्र की पूजा अगर किसी विद्वान पंडित ने आपको नहीं बताई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको पूजा करवानी, जिस दिन नक्षत्र आए उसी दिन अश्विनी नक्षत्र की गणमूल नक्षत्र की शांति करवानी है आपको किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में। दूसरा, वैसे इसके बच्चे की जन्म कुंडली जो है वो अच्छी है। राहु मंगल का अंगारक योग इस बच्चे की जन्म कुंडली में बना हुआ है। आंशिक कालसर्प दोष भी इस बच्चे की कुंडली के अंदर है। 12 साल के पश्चात में हो चुका है वैसे तो 12 साल का। इस बच्चे की सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। लाइफ में 1 टाइम ये पूजा करवानी है आपको। नासिक या उज्जैन में जाके सर्प दोष की पूजा करवा लीजिएगा। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसकी जन्म कुंडली में नीच के होके बैठे, तो कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आपको करना क्या है, इस बच्चे की आदत डालिए। एक तो गुरुवार के दिन इस बच्चे से केले का जो पौधा है वो घर में केले का पौधा रखिए और इस बच्चे को बोलिए कि वहाँ पे घी का दीपक अवश्य जलाए और जल का अर्घ्य अवश्य प्रदान करे और भगवान विष्णु की आराधना इस बच्चे को अवश्य करनी चाहिए। और कुछ भी नहीं तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का खाली अगर ये जाप करता रहता है तो भी इस बच्चे की जितनी भी एजुकेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो सब समस्याएं खत्म होगी। ओवरऑल मिला के कुंडली अच्छी है। थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी। नियमित रूप से इस बच्चे को सूर्य की आराधना, नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना और नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना इस बच्चे के सभी सपनों को पूरा कर सकती है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काफ़ी समय के बाद कुछ अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। कोई ज़रूरी काम बन जाने से लाभदायक अवसरों की प्राप्ति आज आपको हो सकती है और आगे का जो समय है वो अच्छा कटने का उत्साह जो है वो आज बना रहेगा। नौकरी के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी कभी कभी अपने आप को बहुत पीछे महसूस करते हैं। आज आपको तत्काल कमर कस लेनी है और अपने बचे खुचे जो भी काम हैं उनको आज जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कीजिएगा।
आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है और पैसों की जो स्थिति है उस पर थोड़ी बारीकी से आज आपको विचार करना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु मंदिर में कमल का जो पुष्प है वो अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु जी हैं दौसा से जी, और अपने पति गिरिराज जी के लिए पूछना चाहती हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है गिरिराज जी की 2/8/1968 और जन्म का समय है रात का 12 बजे का। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से? तो 66 बताई थी ना, क्या बोली? बोलिए मधु जी, आपकी आवाज मिल पा रही है हमें। हेलो हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। ये सर नमस्ते। खुश रहिए बेटा। वो क्या है, मेरे पति जो भी काम करते हैं ना वो बहुत पीछे रहते हैं, बहुत परेशान है, भी धंधा नहीं, कुछ भी धंधा नहीं है हमारे पास। क्या नाम है उनका? राजेश वाले उनका नाम। काम क्या करते हैं बेटा? देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके पति की जन्म कुंडली के अंदर जो आपने जन्म तारीख बताई है उस तारीख के अनुसार इनकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह है। कौन कौन से? एक तो शनि, उसके साथ साथ में मंगल और उसके साथ साथ में चंद्रमा। शनि, मंगल और चंद्रमा 3 ग्रह इनके नीच के होके बैठे। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो इनके कर्म क्षेत्र का, नौकरी का, व्यापार के क्षेत्र का जो स्वामी है वो है शनि, वो इनकी कुंडली में नीच का है। प्रॉफिट हाउस का, वहाँ का जो स्वामी है शनि, वो भी नीच का है। तो ये ध्यान रखिए कि एक तो लोहे से संबंधित इनको कोई काम नहीं करना है, सफ़ेद चीज़ों से संबंधित कोई काम नहीं करना है इनको। इन सब चीज़ों से अगर ये दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इनकी जन्म कुंडली में केतु की महादशा चल रही है और केतु का काम ही रुकावट लेके आना। यदि आप चाहते हो कि आपके पति का काम धंधा अच्छा चले तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, वो आप पति के हैबिट में डालिए। एक तो इनको क्या करना है, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी है। एक सरसों का तेल का दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है नियमित रूप से। वहाँ पे आप दौसा में कहीं आपको कौवे दिख जाए तो शुक्रवार के दिन आपके पति को बोलिए कि कौवों को पनीर खिलाएं या नमकीन की गांठें खिलाएं। और उसके साथ साथ में इनको नियमित रूप से गौ सेवा, गाय को हरे पालक जो आता है अपना सब्जी वो खिलानी। 21 दिन रोज़ गाय को पालक खिलाना और 21 दिन जो है वो रोज़ उनको 2 रोटी दही में चूर के शक्कर मिलाकर कुत्ते को खिलानी है। निश्चित तौर पे इन उपायों से काम धंधे में फ़र्क देखने को मिलेगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का पावर मंत्र। दोस्तों, व्यवहारिक जीवन के नज़रिए से भगवान जो विष्णु हैं और इसकी जो पूजा पाठ है उससे सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। खास तौर पर नौकरी, व्यवसाय में ऊंचाई और तरक्की के लिए भगवान विष्णु की जो पूजा है वो बहुत प्रभावी मानी गई है। वहीं भगवान विष्णु की पूजा से, उपासना से धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की प्रसन्नता से आर्थिक सुख भी मिलता है। एक पुरानी कथा है कि भक्त ध्रुव ने भगवान विष्णु की भक्ति से ही ऊंचा पद पाया और जिसके लिए भक्त ध्रुव ने 12 यानी 12 अक्षर के मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण किया। आइए जानते हैं उस विशेष मंत्र को कि वो कौन सा मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रातःकाल स्नान के बाद देवालय में या विष्णु के मंदिर में या अपने घर में भगवान विष्णु को पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर व घी का जो मिश्रण होता है उससे, या अगर पंचामृत उपलब्ध नहीं हो तो शुद्ध जल से या गंगा जल से आप भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उसके बाद में केसरिया चंदन, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, तुलसी के पत्तों की माला या मंजरी के साथ में दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर दीप जलाकर तुलसी के दानों की माला से इस मंत्र का जाप करें। जाप के पश्चात में आरती करें और धन, संपन्नता और दरिद्रता से मुक्ति की प्रार्थना करें तो निश्चित तौर पे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आज इस कलयुग के अंदर हम भगवान विष्णु की आराधना करना भूल गए हैं। लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन दोस्तों लक्ष्मी तब आएगी जब आप भगवान विष्णु को याद करेंगे। भगवान विष्णु यदि आपके घर में आके बैठ गए
तो माँ लक्ष्मी तो वैसे ही चली आएगी। तो भगवान विष्णु की आराधना आपके सारी दरिद्रता को दूर करने में सक्षम है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय और शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा ईमेल भी कर सकते हैं हमें। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।